हेलो दोस्तों, वेलकम टू तन्मय ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 10th एनसीईआरटी रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स होते क्या हैं? रियल नंबर्स वो होते हैं जो रेशनल प्लस इरेशनल होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों हमें पढ़ना क्या है, हमें एक यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ना है। ये एक तरीके का थ्योरम है। इन्होंने ये अपना थ्योरम दिया था जिसकी वजह से आज हम इनके कोई क्वेश्चन से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब एक वर्ड है लेमा। अगर कोई बोलता है कि लेमा होता क्या है, लेमा को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, लेमा जो होता है वो एक सेंटेंस है या फिर कह सकते हैं एक ऐसा वर्ड है जो ये बताता है कि जो ऑलरेडी प्रूवन कोई चीज़ है या कोई थ्योरम ऐसा है या कोई चीज़ ऐसी है जो पहले से प्रूव हो चुकी है और आप उसी को यूज़ करके कुछ नया प्रूव कर रहे हो, उसे कहते हैं लेमा। इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। अगर मैंने आपसे कह दिया कि सन जो है सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आप ऑलरेडी कह देंगे कि सन सेट इन द वेस्ट। तो ये क्या हो गया, मेरे स्टेटमेंट को यूज़ करके आपने दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव किया। इसी को कहते हैं दोस्तों लेमा। तो लेमा वर्ड मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इसको पूरा नाम कैसे है? यूक्लिड जो है जिन्होंने इसको दिया है उनका नाम था यूक्लिड। तो यूक्लिड्स की वजह से इसका नाम यूक्लिड पड़ा। बट एल्गोरिथम क्या है? अगर यहाँ पे दिया है ना कि एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम एक तरीके का स्टेप्स होता है। आप कोई भी काम करने जाते हो, उनके पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं, 5-6 स्टेप्स। या फिर आपको अपनी बाइक स्टार्ट करनी है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि गए सीट पे बैठे और आपकी बाइक स्टार्ट हो गई। उसका एक एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम दैट मीन्स उसके स्टेप्स हैं स्टार्ट करने के। आप पहले की को ऑन करेंगे, टर्न ऑन करते ही आप सेल्फ दबाएंगे, फिर धीरे धीरे उसका जो जो स्टेप्स है, इंजन स्टार्ट होगा, इंजन स्टार्ट गियर लगाएंगे ना। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे एल्गोरिदम आपको यूक्लिड में लगाना है। एल्गोरिदम मीन्स स्टेप्स। और हाँ, ये स्टेप्स ऐसे हैं कि आप इनको आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गियर पहले लगा दें, इंजन बाद में स्टार्ट करें। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो एल्गोरिदम दैट मीन्स एक ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम एक प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। An algorithm is a series of well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problems. Okay? अब ये वर्ड्स दिया किसने था? ये वर्ड जो दिया था 9th सेंचुरी में एक पर्सियन मैथमेटिक्स जिनका नाम था अल ख्वारिज़मी। In fact, even the word algebra is derived from a book he wrote called हिसाब अल-जब्र जब्र व अल मुकाबला, इन्होंने दिया था। ठीक है, ये इनकी हिस्ट्री है। हमें लेमा समझ में आ गया, एल्गोरिथम समझ में आ गया। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम ये टोटल है क्या। ठीक है दोस्तों, जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा का जो थ्योरम है वो बेसिकली ये कहता है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये है क्या? ये है कुछ भी नहीं, आपने पहले पढ़ चुका। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप 7 को डिवाइड करिए 3 से, तो 7 को जब आप डिवाइड करेंगे, बहुत छोटी सी चीज़ है, 7 को जब आप डिवाइड करते हैं 3 से, तो आप इसको लिखते हैं 3 2 जा 6, 7 - 6 1, यही करते हैं ना। अब इनके भी टर्म्स है, आपने बचपन में पढ़ रखा होगा। इसको बोलते हैं दोस्तों डिवाइज़र। जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंट है, और जितने टाइम्स में डिवाइड कर रहे हैं वो कोशेंट है, और नीचे बचता है दोस्तों रिमाइंडर। तो एक टर्म क्या होता है, जब हमको कभी डिविडेंड की ये 7 जो है, ये डिविडेंड जो है, इसकी वैल्यू वापस लानी रहती है, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र। आपने मैथ्स प्रॉब्लम में चेक करने के लिए किया होगा कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करिए और 1 उसमें ऐड कर दीजिए तो आपका 7 आ जाएगा। तो इससे आप क्वेश्चन को रीचेक कर सकते हैं कि आपने जो सोल्यूशन किया वो एकदम करेक्ट है।
ये आपकी इसकी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें सब पढ़ाया गया है। तो डिवाइज़र प्लस डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट QUOTIENT कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जितना भी रिमाइंडर हो, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। तो जो ये चीज़ मैंने लिखी है ये सेम चीज़ यही थ्योरम कहता है। यहाँ पे वो डिविडेंड हुए कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। बी जो है दोस्तों वो डिवाइज़र है। ए कोई भी डिविडेंड हो सकता है और बी जो है वो डिवाइज़र है। क्यू तो आप समझ रहे हैं कोशेंट है और आर इज़ अ रिमाइंडर। ठीक है दोस्तों, तो लेमा भी वही चीज़ है जो पुरानी ऑलरेडी प्रूवन चीज़ थी, जो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है, उसी का यूज़ करके उन्होंने A इज़ इक्वल्स टू BQ प्लस आर लेके आए, सेम चीज़। और एक चीज़ हाँ, इन्होंने कहा जो ज़ीरो से जो है वो रिमाइंडर है वो या तो ज़ीरो के इक्वल होगा या फिर ज़ीरो से बड़ा, और हमेशा जो डिवाइज़र है उससे रिमाइंडर छोटा ही होता है। पहले जो हमारा एल्गोरिदम है उसके हिसाब से करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको पता है यहाँ b की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो 4Q प्लस 1 4Q प्लस 3 4Q प्लस 1 4Q प्लस 3 चीज़ें इस तरीके से यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो आपको क्या पता है BQ प्लस आर, ये होता है एल्गोरिदम, यही तो होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। b की वैल्यू यहाँ से पता चल रही है 4 है, b की वैल्यू 4 है, और आपको मालूम है कि जो b की वैल्यू रिमाइंडर हमेशा b से छोटा ही होगा। 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कह सकते हैं कि रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट ऑलवेज लेस देन डिवाइज़र। डिवाइज़र को b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फॉर्मूले में। ओके, अब b से छोटा है तो b की वैल्यू रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ सकती है? रिमाइंडर की वैल्यू छोटी ही होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, टोटल इतनी वैल्यूज़ आ सकती हैं हमारी रिमाइंडर की। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 4Q हम या तो फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू BQ प्लस आर, B की जगह क्या आ रहा है तो हम इसको 4Q रिमाइंडर की जगह हम या तो 0 ले सकते हैं रिमाइंडर की जगह, या 1 रिमाइंडर की जगह, या 2 या रिमाइंडर की जगह 3 ले सकते हैं। तो हम 4Q प्लस 0 लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4Q। ठीक है, हम 4Q प्लस 1 लेंगे तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। अगर हम 4Q प्लस 2 ले सकते हैं तो भी यही आ जाएगा। हम 4Q प्लस 3 ले सकते हैं। Q एनी इंटीजर, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है Q कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो आपके जो आंसर्स आएंगे वो 4Q, आंसर जो है 4Q। और क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है हमको क्या शो करना है, केवल और केवल पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या है, जैसे 4Q प्लस 1 ये आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, 4Q प्लस 3 पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो हमें केवल और केवल इसमें से ऑड इंटीजर करने हैं। हमारा ये ऑड इंटीजर नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया 4Q और 4Q प्लस 3, ये हमारे ऑड इंटीजर हैं। यही प्रूफ करना था, क्वेश्चंस में यही करना था कि आप इनको प्रूफ करिए कि ये एक ऑड इंटीजर है। हाँ भैया ये एक ऑड इंटीजर है, ये हमारा आंसर हो गया। अगर इसमें किसी को डाउट हो कि क्यों नहीं है, अब देखिए आपको पता है कि ऑड इंटीजर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, बट ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इनके पास 4 है 2 है। तो जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो तो इवन होते हैं। क्वेश्चन ने हमसे ऑड इंटीजर बोला है, इसलिए केवल ये दोनों आंसर होंगे। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं SCF की। ये CF आपने पहले भी कर रखा होगा। SCF कैसे करते हैं, जैसे हमें 2 नंबर दे दिए
5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। हम इन दोनों में ऐसे नंबर्स ढूंढते थे जैसे ये 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन लेते थे। अब इनमें से कोई कॉमन नहीं है तो HCF क्या हो गया, 5 हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यूक्लिड इस चैप्टर में हम दूसरी तरीके से, अगर यही नंबर बड़े होते, काफ़ी बड़े बड़े नंबर अगर आ जाते हैं तो HCF निकालने में काफ़ी मेहनत लगती है, मुश्किल होती है। अब हम बात करते हैं यूक्लिड ने किस तरीके का एल्गोरिदम दिया जिससे HCF बहुत ही आसान हो गया। अगर हम इसको उसके एल्गोरिदम से करते हैं तो बड़े नंबर को अंदर लिखते हैं। बात करना जा रहा हूँ यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ओके, बड़े नंबर को अंदर रखते हैं, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 1 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब जब यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो इसको एक बार फिर से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे 25 को। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 2 जा 20, 5 नीचे आएगा, फिर से डिवाइड करेंगे। अब क्या डिवाइड करेंगे, ये होता है, यहाँ पे ये वाला टर्म जो होता है वो यहाँ लिख दिया जाता है, 5 2 जा 10। तो हमारा यहाँ पे 2 का रोल नहीं है, जितनी टाइम से में रिमाइंडर 0 आ गया वो आपका HCF हो जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ मैंने किया क्या, जो इन दोनों में बड़ा नंबर रहेगा वो अंदर बना देंगे उसको डिविडेंड, जो छोटा नंबर रहेगा उसको डिवाइज़र। कितने टाइम्स में जा रहा है, 1 टाइम्स में गया, हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 35 माइनस 25 10 आ गया। फिर क्या करेंगे, जो ये डिवाइज़र था, जो डिवाइज़र है वो इस जगह पे डिविडेंड बन जाएगा, जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन गया, और जो रिमाइंडर आया था हमारा वो डिवाइज़र बन गया। यानी कि रिमाइंडर जो था वो डिवाइज़र बन गया, और जो पहले वाले डिवाइड में जो डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन गया। समझ में आ रहा है। अब इस जगह पे क्या हो जाएगा, 25 माइनस 25 हो गया, ये 10 आ गया, 5 2 जा 10। देखिए HCF यहाँ पे भी 5 आ रहा है। बहुत ईजी मेथड है। यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ ये की, यहाँ पे इससे हो गया। आपके लिए ये भी ठीक लग रहा होगा कि छोटे नंबर्स, अगर हम आपको कहते हैं जैसे एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट में यही दिया हुआ कि यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम फाइंड HCF। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 135 एंड 225। 135 और 225 को हमको सॉल्व करना है, तो सेम निकालेंगे। दोनों में से जो बड़ा नंबर रहेगा उसको डिविडेंड बनाएंगे, जो छोटा नंबर रहेगा उसको डिवाइज़र बनाएंगे। तो 225 इज डिवाइडेड बाई 135। इसको 1 टाइम्स में ले जाएंगे, क्योंकि 2 टाइम्स में ले जाएंगे तो 270 हो जाएगा। 1 टाइम्स में ले गए, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 3 9, 90 आ गया। अब क्या करेंगे, जो ये 135 है इसको हम फिर ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, समझ रहे हैं। 135 यहाँ लिख देंगे, फिर से 1 टाइम्स में जाएगा, और ये आपका कितना हो गया 45 हो गया। फिर से अब कम्प्लीटली डिवाइड तो हुआ नहीं, जब तक यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो जाएगा तब तक हमको ये प्रोसेस रिपीट करना है। 45 से डिवाइड करेंगे अब 90 को, अब 90 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में चला जाएगा, और ये आंसर आ गया हमारा। HCF की वैल्यू क्या हो जाएगी, HCF इज इक्वल्स टू 45 HCF हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से आप एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। सभी में डिवाइड करना है, मतलब डिवाइड करके HCF की वैल्यू निकालनी है। जहाँ आंसर 0 आ जाएगा, जहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जितने टाइम्स में आया तो वो डिवाइज़र जो हो जाएगा आपका HCF बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन में वही कह रहा, सो दैट यू पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1
6q+3, 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। अभी जो मैंने एग्जाम्पल 3 करवाया है सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर शो कर रहे हैं। चलिए इसको भी करते हैं दोस्तों। एक कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा, जो फॉर्मूला होता है a=bq+r, और आपको क्वेश्चंस में दिया हुआ है 6q+1, क्या दिया हुआ है 6q+1, 6q+3, ये दिया हुआ ना 6q+3, 6q+5, इस तरीके से हमको दे रखी हैं वैल्यूज़। हमको ये प्रूव करना है, तो हमें यहाँ b की वैल्यू कितनी पता चली दोस्तों, b की वैल्यू 6 हो गई। रिमाइंडर आप क्या होगा, 6 से छोटा ही होगा और 0 के इक्वल भी हो सकता है। तो 0 हो सकता है 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं होगा सॉरी, 6 से छोटा तो 5 तक ले सकते हैं ये सारे रिमाइंडर। अब आपको एक एक करके वैल्यूज़ को रखना है और चेक करना है। तो हम यहाँ पे पहला क्या बना सकते हैं, a=bq+r है, तो b की वैल्यू आप 6 ही लेंगे और r की वैल्यू को चेंज करते रहेंगे। तो bq यानी कि हम पहला बना सकते हैं 6q+r है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बना सकते हैं 6q+1, तीसरा बना सकते हैं 6q+3 सॉरी 2 है, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5, इतनी चीज़ों को हम बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है वो ध्यान देना, क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है हमें केवल क्या चाहिए, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देखिए ना पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ठीक है, हमारा 6q नहीं होगा बिकॉज दिस इज़ नॉट अ ऑड, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो हमारा एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आपके 6q, 6q+2, 6q+4 is divisible by 2, इसलिए हमारे आंसर केवल क्या होंगे 6q+1, 6q+3, 6q+5 is पॉजिटिव ऑड इंटीजर। किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum parade? The two groups are to march maximum number of columns which they can march. यहाँ पे ये पूछा गया है कि लगभग 616 मेंबर्स हैं और 32 मेंबर्स बैंड के हैं एक परेड में, तो इनको किस तरीके से, और ये सेम नंबर सेम कॉलम हो जाएं तो कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले इनका SCF लिया जाएगा, जितना SCF आएगा उतनी कॉलम में ये परेड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें लिखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, नंबर ऑफ आर्मी कितना दिया हुआ है 616 मेंबर्स, और नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर्स कितने हैं 32। वेरी गुड। इफ द टू ग्रुप हैव, अगर हम देखिए दोनों ग्रुप सेम कॉलम पे मार्च करते हैं, दोनों ग्रुप सेम कॉलम पे मार्च करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा इफ द टू ग्रुप have to march in the same column, we have
to find out SCF between टू ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? एक 616 कॉमा 32, इन दोनों का SCF निकालना पड़ेगा और जो क्या होगा, गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, गिव्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 616 को जब हम डिवाइड करेंगे 32 से, तो आपका जो देखिए लगभग ये 32 से जब डिवाइड करेंगे, अगर हम 32 10 जा करते हैं तो 320 आएगा, लगभग ये ज़्यादा है। 32 को जब आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 608। तो 608 19 टाइम्स में आ रहा है, 19 टाइम्स में 608 आ रहा है। आपका रिमेनिंग बचेगा 8, रिमाइंडर 8 हो गया। फिर क्या करना रहता है, जो डिवाइज़र यहाँ आ जाएगा, तो 8 4 32। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 0 आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब है कि ये जो है आपका SCF हो जाएगा। तो SCF यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हमने पहले डिवाइड किया तो 616 को लाने के लिए 32 × 19 प्लस 8 किया, तो 8 तो 0 के इक्वल नहीं है, हमें 0 के इक्वल लाना चाहिए। तो दूसरा स्टेप हम लिख सकते हैं 32 इज इक्वल्स टू 8 × 4। ये 8 × 4 क्या है, आपने पढ़ा ना, BQ + R इज 0। तो यहाँ पे देखिए R की वैल्यू हमारी 0 आ रही है, इसका मतलब जो ये 8 है वो आपका SCF हो जाएगा। ये जो 8 यहाँ पे आ रहा है SCF हो जाएगा आपका 8। तो SCF 8 का मतलब क्या हुआ कि 8 वो ऐसा नंबर है जहाँ पे लोग सेम नंबर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ना, तो मैक्सिमम इतना कॉलम हम कर सकते हैं कि लोग बड़ी आसानी से परेड कर सकें 32 बैंड मेंबर्स। और ये दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट आपके मन में बचा रह जाता है तो आप मेरे से डायरेक्टली व्हाट्सएप लिंक दिया होगा कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन का मैं डिटेल वीडियो सॉल्यूशन बना दूंगा अगर आपको ज़रूरी होगा तो।